दोस्तों आदाब, मैं हूं वली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों आज दिनांक 1 सितंबर 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील के हेबियस कॉर्पस रिट केस में सुनवाई करते हुए 42 पेज पर आधारित एक बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर कफील के खिलाफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वो मटेरियल पेश नहीं कर पाई जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर कफील को जेल में रखा जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी मेंशन किया कि डॉक्टर कफील द्वारा AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच को बारीकी से सुनने के बाद ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसी धारा लगाई जाए। लिहाजा कोर्ट डॉक्टर कफील को रिहा करने का ऑर्डर करती है। चुनांचे अब उनकी रिहाई की जुडिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं और जल्द ही डॉक्टर कफील अपनी बूढ़ी मां और बीवी बच्चों के साथ आ जाएंगे। साथ ही समाज के जरूरतमंद वर्ग की सेवा कर पाएंगे, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक खत के जरिए से लिख चुके हैं। उन्होंने जेल से एक लेटर PM मोदी को लिखकर कहा था, अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों में उन्होंने एक लेटर लिखा था, अगर मैं बाहर होता तो इस कोरोना काल में मानवता की और इंसानियत की मदद करता और मैं उनके काम आता। मेरा पेशा यानी मैं डॉक्टर की हैसियत से उनकी मदद कर सकता। आज के फैसले की जो खास बात रही वो ये थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नासा के तहत डॉक्टर कफील को 6 माह हिरासत में रखने और उसे बढ़ाए जाने को एकदम गैर कानूनी करार दिया और डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। हम अपने दर्शकों की मालूमात के लिए हेबियस कॉर्पस के बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लैंड में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, यानी अंग्रेजी में, जिसका अर्थ यह है कि शरीर को लेकर आओ। हिंदी टर्म का भी यही अर्थ निकलता है कि बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इस रिट के द्वारा न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जिसे निरुद्ध किया गया है यानी कारावास या जेल में रखा गया है, न्यायालय के सामने हाजिर किया जा सकता है और कोर्ट उस व्यक्ति के डिटेन किए जाने के कारणों की जांच कर सकता है और उसके बाद उसको ये चांस है कि बाइज्जत बरी किया जाए। यदि कारावास का कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसको जेल में रहना हो तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से। ये हेबियस कॉर्पस रिट का सारांश हमने आपके सामने रखा ताकि कल को अगर किसी हमारे दर्शक में से किसी, खुदा ना करे किसी को जाना हो, लेकिन बहरहाल धाराएं बनी हैं तो लगेंगी भी, लगाई भी जाएंगी, वो एक अलग पहलू है, लगेंगी या लगाई जाएंगी हैं, लेकिन हम बहुत बैलेंस्ड बात करने में विश्वास रखते हैं और सच्चाई को ही सामने रखने का में हमारा यकीन है। और हमारा मकसद जो होता है वो समाज के अंदर अमन और शांति होता है और टाइम्स ऑफ पीडिया की जो बेसिक मान्यता है वो यही है कि हम समाज में अमन और शांति के लिए ही अपना ये पूरा चैनल चला रहे हैं। तो ये रिट सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि इंग्लैंड में लगाई गई थी, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक की स्टेट या किसी अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा जेल किए जाने पर रक्षा की जा सकती है। तो हेबियस कॉर्पस रिट को
ऐसे लोग दायर कर सकते हैं जिनके ऊपर इस तरह के केसेस हैं जिसके लीगल जस्टिफिकेशंस नहीं दिए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि डॉक्टर कफील की रिहाई के संबंध में कांग्रेस नेता प्रियंका के साथ और दूसरे स्टेट के नेताओं ने भी, दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में चिट्ठियां लिखी थी। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को लेटर लिखा, इसके माध्यम से डॉक्टर कफील खान की पीड़ा का जिक्र भी किया और कहा कि वो अब तक लगभग 450 दिन से ज़्यादा जेल में गुजार चुके हैं। प्रियंका गांधी ने डॉक्टर कफील को न्याय दिलाने में उनकी पूरी मदद करने का आश्वासन भी दिया था। लेटर का अंत उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में किया और उसमें कुछ पंक्तियां थी जिसमें उन्होंने कहा कि मन में रहीणो भेद ना कहीणो बोलीबा अमृत बाणी अगिला अग्नि होइया हे अब्दू आपड़ा होइबा पानी। किसी के साथ भेद ना करो, मीठी बाणी बोलो। यदि आपके सामने आग बबूला भी कोई हो रहा हो तो योगी तुम पानी बनकर उसे शांत करो। तो दोस्तों डॉक्टर कफील पर आज के ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के संबंध में हमने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता श्री उज़्मी जमील से भी बात की और हमने कुछ और एडवोकेट्स को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और उनके हम वक्तव्य, उनकी बातचीत और व्यूज़ भी आपके सामने रखेंगे। हम पेश करते हैं एडवोकेट उज़्मी जमील की बातचीत के वो अंश जो उन्होंने हमें इस फैसले के बाद बताए। और आज फिर 8 महीने लगभग उनको वापस जेल में होने वाले हैं। आज एक नया मोड़ उस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में आया है और हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो 42 या 47 पेज का है। उसका समरी क्या है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, एडवोकेट उज़्मी जमील। उज़्मी जमील हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उज़्मी, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में। जी शुक्रिया। एज एन एक्सपर्ट आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, इस पूरे केस में डॉक्टर कफील को क्या राहत मिली है या डॉक्टर कफील जैसे लोगों जिनके ऊपर रासुका लगाया गया है और एक्चुअली वो रासुका नहीं होना चाहिए था, उनके लिए कितनी राहत है और सरकारों के लिए कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं? आदिल साहब, ये एक बहुत ही सिंपल सा केस था जहां पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक इंसान के ऊपर उसके जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ मुकदमा उसके खिलाफ लिखे। ये एक्चुअली सीए और जो एनआरसी से मुताल्लिक एजिटेशंस थे, ये गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ा कंसर्न थे यूपी के अंदर भी, और इसको सेंट्रल लेवल पे अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा हालात इसको लेकर खराब हुए थे, चाहे वो जामिया का इंसिडेंट रहा हो। और इसी कड़ी में ये एएमयू में जो स्पीच दी गई थी डॉक्टर कफील खान के जरिए, तो इस स्पीच को पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस स्पीच में ऐसा कहीं भी नजर नहीं आता कि वो पीस या ट्रैंक्विलिटी के लिए कोई खतरा थे। जी, जो ये जजमेंट आया है ये एक रिट है हैबियस कॉर्पस की, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग थी। बुनियादी बात यह है कि हाईकोर्ट ने इसमें पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक का जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है और जो उनका तरीका है, उन्होंने उसके बारे में बात की है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने क्या मुकदमा था, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया और क्या मटेरियल वो रिकॉर्ड पर लेकर आए हैं। बुनियादी बात यह थी कि इस रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के अंदर जो डिटेंशन था उनका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, वो चैलेंज किया गया था। ओके। कोर्ट ने पहली बार डायरेक्शंस दी थी स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अपना पक्ष रखें और जो मटेरियल है, सब्सटेंटिव मटेरियल है डॉक्टर कफील खान के खिलाफ, उसे सामने लेकर आए। लेकिन इस पूरे 6 महीने के दरमियान वो नहीं हो सका और उसके बाद दोबारा जब प्रिवेंटिव ऑर्डर को बढ़ा दिया गया अगले 6 महीने के लिए, तो वो ऑर्डर चैलेंज हुआ। जी। और बुनियाद सिर्फ ये थी कि ये जो प्रिवेंशन है डॉक्टर कफील साहब का, ये प्रिवेंशन इलीगल है, लिहाजा इनको आजाद किया जाए। और कोर्ट ने आखिर में यही पाया कि ना ही सेंट्रल एजेंसी और ना ही स्टेट गवर्नमेंट वो मटेरियल प्रोड्यूस कर पाए जिसकी बुनियाद पर उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए हैं। जहां तक सवाल है उस स्पीच का जो उन्होंने एएमयू में दी, तो कोर्ट ने उसको बहुत अच्छी तरह से डेल्व किया और साथ में ये भी लिखा कि जब इनको प्रीवियसली जो दूसरा मुकदमा था
जिसके अंदर इनके ऊपर हेट स्पीच का इल्जाम लगाया गया था, उसमें जो जज साहिबान, जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने जो जजमेंट लिखा था बेल ग्रांट करते वक्त, उसका भी हवाला दिया। उसके अलावा कोर्ट ने लिखा कि जैसे ही ये कम्युनिकेशन आया कि इनको रिलीज कर दिया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, तो फौरन ही एक रिपोर्ट तैयार की गई इनके खिलाफ, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने लिखा कि साहब ये पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है और अगर ये बाहर रहेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फौरन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया। हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को भी अपने इसी जजमेंट के अंदर नोट किया है कि डीएम साहब ने क्या क्या उसके अंदर वजूहात लिखी, और जो वजूहात उन्होंने लिखी वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं थी, बरस इसके भी जो कार्रवाइयां उसके बाद हुई और जो ऑर्डर जारी किए गए उनके प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, उसमें एज सच कोई मटेरियल रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया। और जो इस स्पीच की बात की जाती है, उस स्पीच से वो क्राइम नहीं बनता, उसके इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह नहीं बनते हैं। तो इनका ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था, इसे कोर्ट ने आज खत्म किया है और इनका रिलीज ऑर्डर पास किया। ये रिलीज कब तक होंगे, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? ये तो एक प्रोसीजर है, उसमें यहाँ से कम्युनिकेशन जाएगी, उसके बाद कितनी देर लगेगी उस पूरे प्रोसीजर को पूरा करने में, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एडवोकेट उज़्मी, ये हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके बीच एक कंट्रोवर्सी यहाँ नज़र आती है कि जज ने एक फैसला लिया, एक जजमेंट दिया और उसको चैलेंज जो है, इन अदर वर्ड्स सरकार के सरकारी अपॉइंटेड एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को जिनका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होता रहा है, और ये शिकायतें भी उनकी रही हैं, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, उनकी ये शिकायतें अक्सर सुनने को मिली हैं कि हमारा राजनीतिकरण होता है, अगर ना हो तो हम फिर सही फैसले ले सकते हैं। और तो आपको क्या ऐसा लगता है कि यहाँ लॉ एजेंसी, यानी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे मजिस्ट्रेट्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके फैसलों में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के क्रियान्वयन और कार्य में जो एक विरोधाभास है, इसका क्या कारण नजर आता है आपको? नहीं, मैं इस पे थोड़ा दूसरा व्यू रखता हूँ। मेरा अपना जाती मानना यह है कि जैसे पुलिस को क्या करना है और पुलिस कैसे करेगी, पुलिस का अपना एक लॉ है, पुलिस एक्ट के अंदर बना हुआ है, और पुलिस अपनी जितनी भी पावर्स ड्राइव करती है वो उस पुलिस एक्ट के तहत करती है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का सवाल है, तो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है। एग्जीक्यूटिव में पुलिस सर्विसेज के जो लोग हैं उनके पास अपनी पावर्स हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनकी अपनी पावर्स हैं, और जहां जुडिशियल साइड में जो लोग बैठे हुए हैं वो जाहिर सी बात है कि अपने जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की जो उनकी सेपरेशन ऑफ पावर के तहत पावर्स है वो उनको एक्सरसाइज करते हैं। सवाल पैदा होता है कि इसमें राजनीति होती है या राजनीतिक दबाव होता है। तो हर चीज कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई होती है। हम लोग पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, और समाज के अंदर रहने वाला हर आदमी जो कि एक सिटीजन है, वो अपने सिटीजनरी राइट्स जो है अवेल करता है। तो वो पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल एमिनिटीज है, हमारी हेल्थ सर्विसेज कैसे रहेंगी, उसके लिए बजट कहां से आएगा, ये सब अल्टीमेटली पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, और इसे पॉलिटिकल लीडर्स ही डिसाइड करते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, आप मुझे रोकना पड़ रहा है, आई एम सॉरी, चूंकि मुझे वापस कफील वाले ही इशू पर आना है। ये एक दूसरा इसमें जिमनी बात आ गई थी। कफील वाले इशू में जो इतना दिन इनको परेशानी जहनी इनकी फैमिली को रही है, और एक पॉलिटिकल सोशल प्रेशर था इनके ऊपर, मेंटल प्रेशर था, छूट के आ जाएंगे तो शायद रिलीज हो जाएगा, लेकिन जो बदनामी है एक डॉक्टर की, तो ऐसे में क्या इनके पास कुछ नागरिक अधिकारों के तहत ऐसे राइट्स हैं, ऐसे अधिकार हैं कि जिसके माध्यम से ये सरकार को चैलेंज कर सकें? और यकीनी तौर पे आज का जो जजमेंट है वो इनके राइट्स का ही एक मुजाहिरा है, जिसमें आपको नजर आता है कि अगर जज ने इनको छोड़ा है तो इसीलिए छोड़ा है कि एक नागरिक के अधिकार है वो सब बातें कहने के, और नागरिक अधिकारों की वजह से ही आज डॉक्टर कफील खान बाहर होंगे। अगर नागरिक अधिकार नहीं होते तो शायद सूरत हाल कोई और होता। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं जहां पे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो एट्रीब्यूट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के सिलसिले में। उसमें आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट की हैसियत से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे मुकदमात को आपने देखा है, आपने बाबरी मस्जिद के मुकदमे को बहुत करीब से देखा है, जो नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा मुकदमा था।
इसके अलावा और बहुत सारे जमीयत के और इस तरह के केसेस, सिविल के और क्रिमिनल केसेस को देखते रहे हैं। ये बताइए, डॉक्टर कफील के केस में आपको क्या लगता है कि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो सीएए का पूरा जिस तरह से मूवमेंट चला जी, और उस मूवमेंट में जो अभी तक की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका व्यू ये है कि इसमें बहुत आउटसाइडर एलिमेंट अंदर घुसे हुए हैं। तो जब तक हम भूसे को और गेहूं को अलग अलग नहीं कर लेते, तब तक नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे असल में क्या हुआ। तो बुनियादी बात यह है कि जो हमें नजर आ रहा है सामने, जैसा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कह रही हैं, जी, अगर वो सच्चाई है जी, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है हर सिटीजन के लिए। लेकिन अगर एजेंसीज जो कह रही हैं उसमें उतनी सच्चाई नहीं है और तस्वीर कुछ और है, तो ये कंसर्न की बात है। तो लेकिन हमें उस पूरे हर्डल को पार करके जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरकर ही जाना पड़ेगा, और उसके लिए जिसको भी तकलीफ उठानी हो सकती है वो उसको उठानी पड़ेगी। कम से कम एक बार सोचना पड़ेगा, रुक के देखना पड़ेगा कि कहीं ये जो बातें ये कह रहे हैं वो सच तो नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उन सारी बातों को जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने लेकर आए, और जब वो पूरी तरह से स्क्रूटनाइज हो जाए तो पूरी तरह पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। और अगर एजेंसीज गलत होंगी तो यकीनी तौर पे बहुत सारे पुराने केसेस हैं जहां पे एजेंसीज के ऊपर फाइन किए गए और कोर्ट्स ने जितने भी लोगों का इस तरह से हैरेसमेंट हुआ है किसी भी प्रोसीजर के तहत, तो उनको बड़ी बड़ी कॉस्ट पे करवाई है। अभी भी रिसेंटली कई केसेस में ऐसा हुआ है जहां पे लोगों को गलत मुकदमात में फंसाया गया था और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर थे वो, तो उनको कंपनसेट किया है और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि आप इनको कंपनसेट कीजिए। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि अब डॉक्टर कफील जो है वो बहुत जल्द समाज में आएंगे और अपनी सेवाएं लोगों को देंगे। बिल्कुल, इस ऑर्डर को देखने के बाद ऐसा ही महसूस होता है कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट उज़्मी जमील। दोस्तों, उम्मीद है आज की टाइम्स ऑफ पीडिया की डॉक्टर कफील पर ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे विचार और व्यूज़ पसंद आते हैं तो बराए मेहरबानी अपने चैनल को, टाइम्स ऑफ पीडिया आपका अपना चैनल, तो फिर टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब और शेयर करने की ज़हमत भी फरमा दें। शुक्रिया।